नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के मरूफ और मशहूर रिलीजियस क्लर्क, बहुत बड़े आलिम जो डॉक्टर गुलाम रसूल हामी के नाम से वादी में मरूफ और मशहूर है। इनकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में है। तो इनसे हम चाहेंगे अभी कि जो हाल ही में गोश्त वगैरह जो पकड़ा गया है वादी में, बहुत सारे छापे पुलिस ने डाले हैं, तो हम इस पुलिस के कार्रवाइयों में जितना भी पकड़ा गया है, बहरहाल इसमें डाउट्स वगैरह हो रहे हैं हलाल और हराम के। तो इस बारे में मौलाना हामी से मैं जानना चाहूँगा कि इनका क्या राय है इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क्योंकि एक कुल्ली कायदा है कि हलाल शाही ही इंसान खा सकता है, और मुसलमान के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है कि वो खाने पीने के मामलात में सबसे पहले देखे। और दूसरा ये इंसानियत का मसला है, एक मसला हलाल और ये हलाल है कि नहीं है। तो उस सूरत में ये भी है कि हमें देखना चाहिए कि आखिर इस मीट को कहाँ ज़बा किस स्लॉटर हाउस में ज़बा किया जा रहा है, क्या वहाँ बाज़ाब्ता तौर जो कुछ फ़र्ज़ है और जो कुछ वाजिब है, क्या उससे उस चीज़ को, उस गोश्त को गुजारा जाता है कि नहीं। दूसरी बात, हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो जानवर ज़बा होते हैं वो क्या है। इसके बारे में लोगों के अंदर बहुत सारे खदशात हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से ये भी पता चलता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि वो उन जानवरों का गोश्त नहीं होता है। और ऐसे ऐसे हज़ार खदशात है, इबहाम में कूम है। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे बशमूल जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है, उन्हें चाहिए कि बाज़ाब्ता तौर उस पर वो अपनी एडवाइजरी जारी करे कि आखिर वो गोश्त कहाँ से आता है और वो क्या हलाल है, सर्टिफाइड हलाल है, क्या हलाल उधर किया जा रहा है, उसको हलाल काट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। दूसरी बात इसमें यह है कि वो इंसानियत का मसला है कि उस गोश्त को कहीं महीनों तक या सफ़र में रखा जाता है या ऐसे रखा जाता है जैसे हमने देखा कि सैकड़ों क्विंटल गोश्त को ज़ाया किया गया है। लोगों ने रात के अंधेरे में उसको मुफ्त जहलम के कई हिस्सों पे डाला, कई जगहों पे डाला। तो सीधी सी बात है, जब वो ख़राब नहीं था तो फिर उन्होंने फूड डिपार्टमेंट के डर से क्यों वो डाला। तो इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई की। पुलिस की जितनी सराहना की जाए, इसमें अगरचे लेट हुआ लेकिन बहुत ही अच्छी कार्रवाई उन्होंने की। नाके लगाए, लोगों को देखा, पकड़ा, FIR काटे गए उनके खिलाफ। तो FIR लॉन्च होने के बाद बाज़ाब्ता तौर अब इसमें ये आना चाहिए कि आखिर जो गोश्त दर आता है उसको डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट मिलके सर्टिफाइड करे, देखे, जांचे, लाइब्रेरियों से गुजारे। जिस तरीके से बाहर के कंट्रीज में कंटेनर्स जाते हैं, इस मुल्क से जाते हैं, हमारे यहाँ से जाते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर उसको सर्टिफाई किया जाता है कि ये खाने के लायक है, इसमें कौन चीज़ है कौन नहीं है। तो उसके बाद ही। और तीसरी बात है कि कश्मीरियों को चाहिए कि वो अपने घरों में भेड़ बकरियां पालें, मुर्गियां पालें, जिस तरीके से हमारे असलाफ करते थे, तो उनसे गोश्त हासिल करे वो, तो ये वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी इसके पीछे अपने घर बनाने के मकासद से बैठे थे, वो इंतहाई मज़मूम अमल में थे। उनकी इसकी मजम्मत की जितनी जाए कम की जाए, लेकिन खाली मजम्मत के अल्फाज से कुछ नहीं चलता है। जो इसमें है मुलविस, सरकार को चाहिए कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर करारवा की सज़ा दें, ताकि दोबारा ऐसा कोई सर न उठाए कि खाने पीने को लेके सड़ा हुआ गोश्त या मुर्दा गोश्त या जैसा भी कहा जा रहा है, उससे बाज़ाब्ता तौर हमारा कौम और ये जो जाने हैं बच जाए। मैं कल भी किसी मीडिया पर्सन के सवाल का जवाब देते हुए मैंने इस बात को वाज़ेह किया, यहाँ 4-5 साल में इतने केसेस हैं, म्यादे की बीमारियां हैं, आंतों की बीमारियां हैं, किडनी फेलियर्स है, अच्छा आंखों की बीमारियां हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमारे बदन में जा रहे हैं कि जो वाकई तौर सही नहीं है। और इसमें सोसाइटी की हर फर्द को चाहिए कि जब वो गोश्त खरीदने के लिए जाए तो देखिए, परखे ना, वो पैसा दे रहा है, मुफ्त में नहीं खरीद रहा है, वो देखिए कि वो उसके काबिल खाने के लायक है कि नहीं है। और तीसरी बात है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहता है, या किसी डॉक्टर से अब जब बात करेंगे वो कहते हैं कि जहाँ गोश्त इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, वहाँ इंसान के लिए सब्जियाँ उससे दोहरा फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो वो बाज़ाब्ता तौर सब्जियों का भी इस्तेमाल करें, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करें। न सिर्फ कि कश्मीरियों के यहाँ 2 चीज़ें देखी जाती है कि जो कुछ कमाते हैं ज़िंदगी भर, उससे मकान बनाने में और शादी पे ये दर्जनों, क्या मैं कहता हूँ अब सैकड़ों पकवान पकवाने पे खर्च करते हैं।
اس میں باضابطہ طور گورنمنٹ کو چاہیے اور علماء کو بھی چاہیے کہ ایک حد مقرر کریں تاکہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ گوشت خوری کا کم استعمال کریں، اور دانشتہ طور جو اس چیز کو استعمال کر کے اپنے گھر بنا رہے ہیں یا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، غلط یا مردار چیزیں کھلا رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے